अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी सॉ क्रिकेट लवर एडी शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। बात करेंगे जी बाबर आजम को जब से जो है कैप्टन अनाउंस किया गया, कल जो है बड़ी खबरें आ रही थी, इस हवाले से हम थोड़ी तस्दीक करना चाह रहे थे क्योंकि खबरें एकदम से चलना स्टार्ट हो गई थी और एकदम से जो हम अपने सोर्सेज से भी जो कंफर्म करना चाह रहे थे कि भाई शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, क्या सीन चल रहा है। तो शाहीन शाह अफरीदी भाईजान सख्त नाखुश हैं, कल बड़े वो नाराज हो गए थे। खबरें ये भी आई हैं कि भाई वो सोए हुए थे और उनके नाम से जो है किसी ने बैठ के टक 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 यानी कि किसी ने जो है मीडिया रिलीज जारी कर दी उनके नाम से, जिसमें जो है वो था कि मैं बाबर आजम के अंडर भी खेला हूं, मैं बाबर आजम से बड़ा खुश हूं, मैं बाबर आजम को जो है बड़ा सपोर्ट करूंगा। और कहा भाई मैं सोया हुआ था, किसने कहा मैं बाबर आजम को सपोर्ट करूंगा, मैं बाबर आजम से खुश हूं। तो फिर जो है आज मोहसिन नकवी जो है आपके ककूल कैंप भी पहुंचे हैं। आज आपने वो पिक्चर भी चल रही होगी शाहीन शाह अफरीदी के साथ, वो भी देखा है कि उन्होंने उनके साथ जो है शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी मुलाकात की है, रिजवान के साथ मुलाकात की है, सारे खिलाड़ियों के साथ जो है वो काकूल कैंप में पहुंचकर मिले हैं। लेकिन खबरें ये आ रही है कि खास शाहीन शाह अफरीदी को ठंडा नहीं किया गया, कुछ स्पेशल ऐसी मुलाकात नहीं की जिसमें जो है उनको कहा गया हो कि भाई ये मतलब उनको जो है पूरा पारा करने की कोशिश की गई हो, नहीं की गई उनको पूरा पारा करने की कोशिश। तो अब दाऊद साहब खबरें ये हैं कि अंदर ग्रुपिंग का कुछ आवाजें आ रही हैं टीम के अंदर। देखो इस टाइम अगर आप पीसीबी को बोलो कोई जोकर बोर्ड या कोई मजाकिया कोई इसका नाम रख लो, कोई कॉमेडी के ऊपर अगर आप कोई नाम रखो तो मैं ज्यादा उसको पसंद करूंगा, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तमाम जो लेजेसी थी, अगर आप ये बोलोगे कि वो धो दिया, वो खत्म कर दिया, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि मामला ठीक है, आप कप्तान चेंज करते हो, आप लगाते हो, लेकिन भाई अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हो, आपके इतने आला आला तनख्वाहें ले रहे हैं, आपके बंदे हैं, मोहसिन नकवी ने बंदे लगाए हुए खुद हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो किसी को इंटरेस्ट ही ना हो। मोहसिन नकवी हैं, वो वजीर दाखिला हैं, अभी आज भी गए, आज क्या किया उन्होंने, टोटल जो मिनट्स थे ना वो 10 मिनट गए और सिर्फ पूरा पारना करने के लिए, क्योंकि उनको काकुल जाना था, तो वो खाली बस ड्यूटी पूरा करने के लिए गए। लो जी मैं क्या कहा जा रहा जी, मिलेंगे शाहीन से, मिलेंगे बाबर से, मिलेंगे रिजवान से भी मिलेंगे, बाकियों से भी मिलेंगे। भाई वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, वो 10 मिनट के ऐसे सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम जी, बस सलाम अलैकुम बस। ओ भाई आराम से पहले सलाम तो आप कर लो, अस्सलाम अलैकुम कर लो, इस तरह भी नहीं भाई ये हाथ मिला चलो जी अल्लाह हाफिज, निकालो मेरा हेलीकॉप्टर, बस गए। ये उन्होंने टोटल किया। ना शाहीन के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई, वो इतना तपे हुए थे कल शाहीन, इतना ज्यादा वो आने वाला था उनकी फैमिली अगर आप बात देखो वो बड़ी अच्छी, उनकी शाहीन की फैमिली, उनके फादर से तो हम मिले हुए भी हैं, बड़े अच्छा गले झपकी मार के मिलते हैं। लेकिन अली आप मेरी बात सुनो, वो उनके खानदानी जराये से जो अपडेट आ रही है वो यही पता चल रहा है कि जो शाहीन शाह अफरीदी है वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए भी हैं, और इसलिए भी नहीं कि मुझे कप्तान से हटा दिया, ठीक है वो ये बात है कि कप्तानी से हटा दिया गया, लेकिन उनका मानना यह है कि भाई आप मुझे हटा दो, कप्तानी से पीसीबी नहीं बनाया, वही मुझे हटा दे, लेकिन एक तरीकेकार हो सकता है, प्रॉपर वे में करो, तरीकेकार था। जैसे बाबर आजम की कप्तानी गई थी, बेशक ज़का अशरफ को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हमने ही किया, लेकिन एक बात है उन्होंने भी अगर निकाला है ना उसको, बाबर आजम को ज़का अशरफ ने, एक मुलाकात हुई, वो भी खैर बड़ी मजेदार बात है कि बाबर ने उस दिन पिंक शर्ट पहनी हुई थी, और जब फिर जो मोहसिन नकवी के साथ जब उन्होंने कप्तानी अनाउंस होने के बाद जो उनकी वीडियो डाली उसमें भी उन्होंने वही शर्ट पहनी। एक चीज तो सेम टू सेम एक चीज तो मैं जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान अनाउंस हुए थे, तमाम लोगों को पता है कि मैं उसी टाइम उसके अगेंस्ट था। मैं मुद्दे पे वो भूल जाते हैं। मैं क्यों मुद्दे पे हूं, पहले आप सुना करें ना मेरी पूरी बात। आपको पता है कि शाहीन के फेवरेट कैप्टन थे और मैं जो है हमेशा से जो है शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी के खिलाफ, और मैं चाहता था कि रिजवान को जो कैप्टन अनाउंस करना चाहिए। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि भाईजान जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया वो गलत है। अगर बाबर आजम को ये कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से हटाया गया, मेरा तो ये मानना है कि बाबर आजम को जितने चांसेस दिए गए और जितना बाबर आजम ने टेन्योर एज अ कैप्टन सर्व किया है, शायद ही किसी ने इतना ज्यादा टेन्योर सर्व किया हो। प्रॉपर बाबर आजम ने जो है आप कह लेंगे पूरा टेन्योर एंजॉय किया, वर्ल्ड कप उन्होंने एंजॉय किए, एशिया कप उन्होंने एंजॉय किए, पाकिस्तान की होम सीरीज उन्होंने एंजॉय किए। शाहीन बेचारे को तो एक आपने बस न्यूजीलैंड सीरीज खिलाई और हटा दिया। जिस तरीके से बनाया, मैं पहले ही कह रहा था कि रिजवान को बनाना चाहिए था, शाहीन को बनाना गलत था, लेकिन जिस तरीके से हटाया, हटाना भी गलत है। नहीं अभी आप सुनो ना, अब ये बात नहीं है जो आप जो कह रहे हो ना कि न्यूजीलैंड की एक सीरीज थी और हटा दिया, वो मुद्दा नहीं है। चलो अगर आपने उसको वो सुनो तो मसला, सुनो तो मसला क्या, वो सुनो तो ये भी है, सुनो तो ठीक है, और वो बात ठीक है, सुनो तो अब सही मसला क्या है, ठीक है न्यूजीलैंड सीरीज के बाद हटा दिया, लेकिन अली साहब तरीकेकार तो होता है ना। आप फोन करते हो शाहीन को कि भाई शाहीन साहब हम आपको कप्तानी से हटाना चाहते हैं,
ये नहीं कि पहले आप कप्तान अनाउंस कर दो भाई कि बाबर आजम कप्तान बन गए और शाहीन शाह अफरीदी ऑटोमेटिक हट गए। और शाहीन का मानना यह है ये कोट करें कि उनको खुद मीडिया से पता चल रहा है कि मुझे वो कह रहे हैं कि मुझे पूरे सिनेरियो में किसी एक बंदे ने पीसीबी के किसी एक मीडिया बंदे से ने पता चल रहा है उनको किसी एक बंदे ने मुझसे इस हवाले से राब्ता नहीं किया, ना मुझे कन्वे किया मैसेज कि भाई तू कप्तान नहीं है या हम तुझे हटाना चाहते हैं। ये आप देखो, जब आप अगर बाबर आजम हट रहे थे, उनकी पहले मुलाकात हुई, फिर मुलाकात के बाद वो अपने घर गए, फिर घर में उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया में डाला कि मैं कप्तानी छोड़ूं। ये क्या है, काकूल की ट्रेनिंग हो रही है वहां पे, और उसके बाद जो है वो पीसीबी में तो एक कल्चर रहता है ना, कमरान अकमल भी नहीं रो रहे तो कहते हैं कि नए सिलेक्टर लगा दिया यार। चलो नहीं, वैसे वो अलग बात ठीक कर रहे हो आप, लेकिन कमरान अकमल भी क्या कह रहे थे कि भाई नए सिलेक्टर लगा दिया और हमें बताया भी नहीं कि तुम्हारी सिलेक्शन खत्म हो चुकी है। वो बात ठीक है, तो सिलेक्शन कमेटी में लेकिन देखो फिर भी कमरान इकबाल वो विजिट कर रहे हैं ग्राउंडों में जा हमने ये खबर दी थी कमरान इकबाल की भी, लेकिन बात यह है कि चलो कमरान इकबाल का वो एक सिलेक्शन कमेटी के पार्ट थे, वो इतना हाई बाकी नहीं बनी। वो कप्तान है, आपका वर्ल्ड कप खड़ा है आपने, और अगर कप्तान नहीं भी ना तो आपका बॉलर तो है, मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी। तो ये अब हुआ क्या, चलो अभी उन्होंने कर दिया गलत, लेकिन इस टाइम जो हकीकत नजर आ रहा है वही नजर आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत मायूस हुए हुए हैं। इवन अच्छा, ये बड़ा झूठी एक तो खबरें सोशल मीडिया में चल रही थी, अप्रैल फूल को मिला के आपको बताया, इवन बड़े बड़े टीवी चैनल्स भी शुरू हो जाते हैं, हम तो इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। ये 1 अप्रैल है तो भाई झूठ के झूठ बोलना शुरू हो जाओ जी, कोई कह रहा है रिटायर्ड हो जाओ, भाई झूठ अप्रैल फूल है या फलाना है, झूठ झूठ ही होता है। अगर आप हाँ, और आप झूठ बोल रहे हो, समझ रहे हो कि भाई हम बड़ा कोई त्योहार मना रहे हैं, ये कोई त्योहार श्यौहार नहीं होता, ये झूठ है और झूठ झूठ ही होता है। तो कोई इस पे ना कोई इसकी ये बात नहीं कि अप्रैल फूल है तो झूठ बोलना शुरू कर दो, ये बड़ी मुझे तो बड़ी ये बेशरम वाली बात लगती है। लेकिन अली साहब अब आप जरा पीसीबी के ऊपर आइए, ये इन्होंने तमाशा क्या लगाया है। अब इस टाइम जो माहौल बन गया वो इतना खराब है, आपकी जो टीम ट्रेनिंग कर रही है, लोग कह रहे हैं ना बड़ा अच्छा है, बट बहुत सब कुछ अच्छा माहौल है, भाई कुछ भी अच्छा नहीं है इस टाइम अभी, क्योंकि अब ऑलरेडी कहा जा रहा है जी शाहीन शाह अफरीदी को, खैर आगे और भी बात करेंगे जी, न्यूजीलैंड सीरीज में कुछ मैच खिलाए जाएंगे और कुछ में उनको शायद पूरी सीरीज में भी उनको आराम करवा दिया जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि शाहीन शाह अफरीदी इंतहाई अफसुर्दा है और इंतहाई वो डिप्रेस भी हैं। और दूसरी तरफ जो चीजें नजर आ रही है वो ये आ रही है कि अब आपकी जो टीम है वो एक जेल नजर ही नहीं आ रही। रिजवान के हवाले से भी कोई इतनी पॉजिटिव खबरें नहीं है, जो सही जो बात है, क्योंकि रिजवान को लगता था कि भाई मैं ही कप्तान हूं, मेरा नंबर था, और हम भी आपको बता रहे थे कि रिजवान का नंबर है या दूसरा नंबर है। लेकिन अली साहब, एक सोशल मीडिया में एक तबका ये बोलता है कि जो आपकी चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो नहीं चाहते थे आपके शाहीन शाह अफरीदी को पर्सनली बनाना, जिस वजह से ये मुद्दा रहा है। ये सोशल मीडिया में चलता है कि वो पर्सनली खुद शाहीन शाह अफरीदी को लाइक नहीं करते थे। लेकिन अली साहब, आप जो भी बोलो, कहानी ये है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी की मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, सिलेक्शन कमेटी में है कौन? अब्दुल रजाक। टीवी में बैठ के अब्दुल रजाक क्या बाबर के हक में नहीं बोले, वो कभी, वो हमेशा अभी तक जियो के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो रोज बोलते थे जी बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं है, इतना रगड़ते थे। अब आप सुनो, यूसुफ वो भी बोल रहे थे जी कि बाबर आजम बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन कप्तान अच्छे नहीं है। वहाब रियाज, उनको तो आप छोड़ ही दो, वो तो जितना बोलते रहे, आमिर के साथ भी बैठे हुए थे शोज में, खुले शो किए, और जब सिलेक्टर बनने के बाद भी बोलते रहे सॉरी, और जब बाबर आजम को सैक किया गया, पता है आपको, उसमें इनपुट भी इनकी थी वहाब रियाज, बिल्कुल ऐसे ही, उसमें भी इनपुट थी वहाब रियाज की सैक कर देना चाहिए। तो ऐसे न्यूजीलैंड सीरीज के बाद कैसे वो बाबर की तरफ चले गए? नहीं, जो आपका मेन जो मुद्दा रहा है ना, जो मेन बंदा जिसने आपका इस वक्त जो है कैप्टन सिलेक्ट किया और जिसने उसको कैप्टन बनाया और जिसने शाहीन को हटाया, वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड मोहसिन नकवी ने खाली कंधा यूज किया सिलेक्शन कमेटी का कि भाई ये बताएंगे, और उन्होंने सैक कर दिया। पर्सनली वो शाहीन को नहीं रखना चाहते थे। और जो मेरा जो एक ओपिनियन है, मुझे तो लगता है, क्योंकि इस बार अगर आप पीएसएल के मैचेस देखने गए हो तो आपने देखा होगा कि बाबर आजम की एक नेक्स्ट लेवल हाइप बनी हुई थी कि जिस भी ग्राउंड में आप जाए वहां बाबर बाबर के नारे लगते थे और ग्राउंड्स भरे होते थे। तो मुझे लगता है कि चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है वो थोड़ा सा फैंस को खुश करने के लिए, क्योंकि मीडिया के बंदे ना, पुराने जर्नलिस्ट हैं ये भी, तो फैंस को खुश करने के लिए मुझे लगता है कि ये पता फेंका उन्होंने। देखो, पॉपुलर डिसीजन तो यही था, पॉपुलर डिसीजन यही था। अगर आप सोशल मीडिया में पोल करवा लो, टेक्निकल डिसीजन ये था कि आप रिजवान को कैप्टन बना दें, टेक्निकल डिसीजन ये था, टेक्निकल या बेहतर डिसीजन। लेकिन जो सोशल मीडिया में अगर आप वोट करवाते तो 80% लेके बाबर ने वोट जीतना था। बाबर आजम ने, क्योंकि फैंस बाबर आजम के साथ हैं और वो चाहते थे कि बाबर आजम कप्तानी करे। लेकिन बात वही है कि कप्तान बनाने का भी तरीकाकार होता है ना, आप जो उन दोनों को आमने सामने बिठा लेते, चेयरमैन मोहसिन नकवी और सिलेक्शन कमेटी, बाबर को बुलाते, शाहीन को बुलाते, शाहीन को बताते यार ये रीजन है कि आपको हम कप्तानी से हटा रहे हैं, आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना। बाबर सामने बैठा, उसको बता दिया रीजन वही, आपको कप्तान बना रहे हैं। और बाबर ने तो वो खबरें ये भी है कि जो टेस्ट की कप्तानी मांगी थी उसमें शान मसूद बड़ा हैरान परेशान है, कह रहे हैं भाई मैंने क्या किया, मेरे से क्यों कप्तानी मांगी। मुझे ना इस मामले में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बड़ा अच्छा कल्चर लगता है। वो कप्तान बनाते हैं ना, वो ऐसे नहीं बनाते, वो इंटरव्यूज करते हैं। अभी भी उन्होंने जब ये पैट कमिंग्स को बनाया था तो उन्होंने इंटरव्यूज किए
उन्होंने बुलाया आपके ये जो आपके क्या नाम है ये स्टीवन स्मिथ को बुलाया, जो भी कैंडिडेट जो कैंडिडेट थे, इसको कमिंग्स को बुलाया, एक और भी थे उनको भी बुलाया, और उन्होंने इनके इंटरव्यूज किए, फिर शॉर्ट लिस्ट किए, फिर उनसे पूछा आप क्या करोगे, ऐसे करके एक प्रॉपर प्रोसीजर चलाया। अब ये जो आज हरकत हुई है ना, ये यहाँ पर ये कुछ महीने पहले वर्ल्ड कप के फौरन बाद इंडिया में हुई थी, और वो इंडियन टीम में नहीं हुई, वो आईपीएल मुंबई इंडियंस के साथ हुआ। ये चीज हुई कि एक कप्तान है और उसको पता भी नहीं चला, और दस्ती जो है वो हार्दिक पांड्या को अनाउंस कर दिया गया फौरन से, और उसके बाद आपने देखा है कि वो जो मुंबई इंडियंस उनकी टीम है वो जहां जाती है गालियां खाती है, गंदी गंदी गालियां खाती है। तो प्रेजेंटेशन में जो टॉस करने आते हैं वो फैंस को कह रहे हैं यार ये रवैया ठीक नहीं है फैंस का। हाँ, वो फैंस को वहां पे प्रेजेंटेशन मना कर रहे हैं कि यार आप हार्दिक पांड्या को मोक ना करें। हाँ, तो ये आप देख लो कि ये हाल हुआ है। तो अब पीसीबी खुद इस तरह के माहौल ये पैदा कर रहा है, खुद इस तरह की चीजें कर रहा है कि आप अपने ही फैंस को आपस में लड़वा रहे हो, आप अपने ही प्लेयर्स को आपस में लड़वा रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि जो आपके मोहसिन नकवी है, ज़ाहिर है बताया आपको, वजीर दाखिला भी हैं, उनके पास टाइम ही कितना है। एक और चीज भी देखो ना याद आओ, खिलाड़ी भी एक दूसरे की कहां फिक्र करते हैं, एक आपस की बात है। खिलाड़ी हमें करते रहते हैं ट्वीट, सोचना ही मना है, ये भी मना है, वो भी मना है, लेकिन जहां कप्तानी की बात आती है हमने देखा है कि सब ढुलते हैं, साफ बात है। अभी बाबर आजम के हाथ में ही था कप्तानी का मना करना, जो भी था बाबर आजम के हाथ में तक। बाबर आजम कहते थे मैं कप्तान नहीं बन रहा, भाई मैंने कप्तानी कर ली, मैंने सब कुछ देख लिया, आप शाहिन अफरीदी के साथ गलत कर रहे हैं। पीसीबी कहता है जैसे मेरे साथ गलत किया था, अब आप इसके साथ भी गलत कर रहे हैं, ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा दोस्त ही है, जो भी हम एक जगह। अच्छा, इस पे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, बाबर ने कुछ कि शाहीन ने भी उस टाइम कप्तानी ले ली जब बाबर ने छोड़ी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लेकिन बाबर ने छोड़ी थी कप्तानी। बाबर के छोड़ने में और शाहीन से लेने में फर्क है ना, यही पॉइंट। और टाइम ड्यूरेशन देखे ना, टाइम ड्यूरेशन का भी तो थोड़ा ख्याल करें ना। 2019 पूरा गया, उसके बाद 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, कितने साल हो गए? इतने में तो हुकूमतें तब्दील हो जाती जितनी बाबर कप्तानी कर गया। इसमें आपके वज़ीर-ए-आज़म देखिए कितने बदले हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म आपके कितने गवर्नमेंट आगे चली गई है, कितने वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, वो आप देखें। तो वो बात तो ठीक है कि वो इस टाइम जो चीजें नजर आ रही हैं वो ये आ रही है कि पीसीबी ने बहुत ही शाहिन अफरीदी को जाहिर बात है डिसरिस्पेक्ट फील हुई है अपनी, जो उनको ये हुई है, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मतलब उनको ऐसा फील कराया गया कि तेरी बाबर के आगे कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, ये एक गलत एक गेस्चर शो करवाया गया। अगर आप चीजें हटाना भी था, आपको शाहीन बाबर को कप्तान बनाना भी था, आप बेहतर कर सकते थे। अब चीजें जो नजर आ रही है ना अली, अगर मैं आपको दिखाऊं आगे थोड़ा सा, अब नजर आगे दौड़ाए कि ये 8 अप्रैल को कैंप खत्म हो जाएगा, अगले 3-4 दिन में, शायद 5 दिन के अंदर, 5 अप्रैल को आ रहा है स्क्वाड। हाँ, अगले 4-5 दिन में आपका जो है वो स्क्वाड आ जाएगा, 5 अप्रैल तक आ जाएगा, पॉसिबल है। और अगर बहुत डिले किया तो ये कह रहे हैं ईद से पहले तो दे ही देंगे, क्योंकि अभी आपको पता है ये जो बताते हैं डेट ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन ये है कि 8 अप्रैल से पहले, ईद से पहले सॉरी 10 अप्रैल को शायद आ रहा है कि ईद है 10 या 11 को, उससे पहले आपका कप्तान अनाउंस हो, सॉरी स्क्वाड आ जाएगा। अब चीजें ये है कि आगे क्या होगा। अब अली साहब जो आगे चीजें नजर आ रही हैं वो ये आ रहा है कि आपकी टीम में 2 धड़े कम से कम बन रहे हैं, तीसरा भी धड़ा ये हो सकता है, ये नहीं कि आपको कोई तीसरा धड़ा नहीं बन सकता, लेकिन 2 तो कम से कम धड़े नजर आ रहे हैं। और अभी आप ट्रेनिंग में भी जो खबरें आ रही है हमारे पास वो यही है कि चलो वो तो एक वीडियो शीडियो जो एकदम आगे थी, इसमें सुकर सारे खेल रहे थे, लेकिन जो ज्यादातर जो टाइम गुजारा जाता है वो 2-3 धड़ों में होते हैं। 6 प्लेयर 7 प्लेयर अलग होते हैं, 7 एक प्लेयर अलग होते हैं, 6 प्लेयर अलग होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे 30 बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या 30 चिपक के रहे हैं, वो बात भी ठीक है, आपकी पॉइंट गलत नहीं है कि 30 है, लेकिन अब आप देखोगे जिस तरह अब ये स्क्वाड सिलेक्ट होगा, 17 रुकनी स्क्वाड होता है या 18 रुकनी स्क्वाड सिलेक्ट होता है न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, आप वहां भी देखोगे कि वहां भी धड़े आएंगे। वहां पे भी एक धड़ा होगा जो शाहीन के साथ होगा, एक धड़ा होगा जो बाबर आजम की तरफ पूरा रुझान होगा, एक धड़ा होगा जो पॉसिबल है कि 4-5 छोटा धड़ा होगा, छोटा होगा लेकिन वो रिजवान के साथ होगा कि भाई रिजवान का राइट था। काफी सारे ऐसे प्लेयर हैं आपके जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते थे, उनका तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि भाई रिजवान को होना चाहिए था। और भी आपकी नेशनल टीम में भी 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो रिजवान को लाइक करते हैं और वो चाहते थे कि रिजवान कैरी ऑन करे। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब आपकी टीम में ऐसी हैं जो आपको वर्ल्ड कप में जाने के लिए आप नहीं चाहते कि ऐसा सीन बने, लेकिन ये पीसीबी ने खुद ही ऐसा इंजेक्शन लगाए हैं कि खुद ही उन्होंने, अभी आपके मोहसिन नकवी कहते हैं जी ग्रुपिंग में बर्दाश्त नहीं करूंगा, फलाना नहीं करूंगा। भाई तो तुमने खुद तो ग्रुपिंग कर दी, तुमने खुद तो ऐसी हालात पैदा किए हैं कि 2-2 धड़े 3-3 धड़े बना दिए। अब आप बोल रहे हो जी कि मैं ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा, बात तो गलत है ना। मैं खुद ऐसा काम करूं कि 4 बंदे बैठे हैं, मैं उनको जान के जो है वो इस तरह की बच्चे बैठे हैं बल्कि 4, मैंने को लड़ना नहीं है, और उसके बाद मैं जान के एक चॉकलेट रखूं और कहूं भाई उठा ले तू, ये तो मैंने जान के ऐसी हरकत की ना। मैं बात करूं भाई तुमने लड़ना नहीं, और जान के मैं बच्चों को चॉकलेट दिखाऊं, उन्हें तड़पाऊंगा ये ले, या खिलौना लाके दिखाऊंगा ये ले, अब कौन लेगा तुम में से? भाई आप तो खुद छेड़खानी कर रहे हो। सही बात है। फिर आप कहते हो जी कोई लड़े ना, तो मैं तो खुद गलत हूं कि मैं बच्चों को तुम लड़ो नहीं, और मैं जान जान को कभी चॉकलेटें दिखा रहा हूं, उनको एक चॉकलेट कभी एक खिलौना, खुद उनके दरमियान फूड डाल रहा हूं। तो वर्ल्ड कप से पहले ये बड़ा ही गलत कल्चर है हमारा कि हमारे जो बड़े हैं पीसीबी के, जो
औहदेदार हैं, वो ये खिचड़ियां बनाना शुरू कर देते Proper हैं, खिचड़ियां बनाना शुरू कर देते हैं और बाद में कहेंगे जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भाई आप पाकिस्तान का सोचो, ऑलरेडी चीजें इतनी खराब हैं। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही, ऐसी कुछ खबरें भी हैं जो भी हम आपको बताना भी नहीं चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि T20 वर्ल्ड कप चूंकि अब सर पे खड़ा हुआ है और ये चीजें स्टेटमेंट आने वाला था शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, वो तो उनके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने उनको मना किया कि आप जज्बाती डिसीजन ना लें। इवन कहा जा रहा था कि उन्होंने एक बहुत लंबा, इवन कहा यह गया है कि उन्होंने इतना लंबा ट्वीट लिख लिया था और ट्वीट में जो बातें लिखी थी वो तो छोड़े, आप ना ही सुने तो बेहतर है। ट्वीट में उन्होंने क्या क्या लिखा था, वो डायरेक्ट वो पोस्ट कर देते हैं, फिर वो डिलीट भी कर देते, जैसे जुनैद खान ने एक तस्वीर लगाई थी डिलीट भी कर दी थी, पर वो फिर स्क्रीनशॉट चल जाते हैं। तो वो उन्होंने एक लंबा सा ट्वीट लिखा था जिस पर उन्होंने पीसीबी और आपके जितने बाकी सीनियर खिलाड़ी सबको उन्होंने पूरा चट्टा खोला था। खान की भी क्रिकेट उसके बाद 2019 का खत्म हो गई, वो चलो उनका एक एज फैक्टर भी आ गया था, फिर एक और सीन भी हो गया था कि वो यूके उनकी फैमिली थी तो वो वहां पर भी शिफ्ट हो गए थे, वो भी सीन चल रहा था। फिर वो खुद भी थोड़ा सा इंटरेस्ट उन्होंने कम ही शो किया और फिर आगे आपको पता जगह भी नहीं बनी। फिर तो आपने एक सर्कल बना लिया था ना 19 के बाद तो कि भाई ये 4 खिलाड़ी हैं, ये 4-5, इनके अलावा आता है, इनके अलावा हम किसी को, एक हसन और एक हसनैन, 2 ही होते हैं। कोई भी इंजर्ड होगा बड़े से बड़ा खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट एक हसन और एक हसनैन, वो 2 में आपने टप्पा लगा के कहानी एंड कर दी थी। तो खैर ये सूरत हाल है इस टाइम। अल्लाह करे, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी हो, लेकिन फिलहाल जो चीजें नजर आ रही हैं वो बद से बदतरीन नजर आ रही हैं, सिचुएशन खराब से खराब तर नजर आ रही है और ऊपर से कोई भी ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा जो इस चीज को हैंडल करने में अपना किरदार अदा करे। जो आ रहा है बड़ा आ रहा है वो खराब ही कर रहा है। बाबर आजम के वालिद साहब को देख लो, कल से वो भी चल रहे हैं मीडिया में। भाई आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप इमाद और बाबर और इमाद और आप बोल रहे हो जी मैंने बाबर को समझाया, इतना ये गलत इमेज गया है ना। ये है कि आपने ये चीज उजागर कर दी कि इनकी लड़ाई है ऑलरेडी, इनकी लड़ाई भी है। और अगर मैं बाबर को ना समझाता, यार आप हीरो बन जाओ, बाबर ऑलरेडी हीरो है, वो सबका स्टार है। आप खाली अपने इंडिविजुअली हीरो बनने के चक्कर में ना सिर्फ अपना कि मैं हीरो, सिर्फ मैं हीरो बन जाऊं, किसी तरीके से भी मैं हीरो बन जाऊं। और आप वो जो कप्तान है बाबर आजम, वर्ल्ड कप में उसने जाना है, भाई आप उसको सपोर्ट करो। आप खाली बोलो कि हम सब सपोर्ट कर रहे हैं अगर आपको यूज कर रही है, लेकिन जो बाबर आजम के लिए एक नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब ये तो बात सोशल मीडिया में चलती है ना, एक तबका ये भी बोलता है कि नहीं जी नहीं उनकी दोस्ती है। अब आमिर अगर उसका तो ये तो ये माद उनके अब्बू का ट्वीट देखे कहेगा यार इसको अब्बू ने समझाया हुआ है, कोई मसला नहीं है। नहीं ये बात नहीं। अब आप देखो ना कि ये उन्होंने ये इमेज ये दिया कि अगर मैं ना समझाता ना बाबर आजम को, मैं ना अगर हाँ और वो तो उनके वालिद है। देखो अगर हम ये बात करते हैं, ऐसा किसी प्लेयर से हमारी बातचीत होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर कोई उसका वालिद अगर ये बात कर रहा हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई आप ही का बेटा है, वो आपकी बात मानेगा। तो ऐसे आके आप बोल रहे हो कि मैंने समझाया बाबर आजम को कि भाई तू उनकी इज्जत कर, तो ये क्या मतलब है? मतलब बाबर इज्जत नहीं करता, हमें पता है बाबर आजम, बल्कि इवन हमने इतना अच्छा, वो आपको याद होगा कि हम ये बात करते हैं कि इतना नहीं है दोनों के दरमियान। अभी T20 सीरीज थी न्यूजीलैंड पाकिस्तान की, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, इमाद के हाथ में चोट लगी, बाबर खुद गए, उन्होंने उसका हाथ दबाया, वो आपने देखा होगा, वीडियो भी हमने शेयर किया था। बाबर ने इमाद का हाथ दबाया, फूके मारी और हंस रहे थे, और अभी भी देखें वो वीडियो थी उसमें हंस रहे थे वगैरह, अच्छी उनकी गपशप चल रही थी। लेकिन ऐसे अगर वालिद साहब आके बोले जी मैंने समझाया उसको, वरना वो तो लड़ना शुरू हो जाता। बाबर ने तो इमाद से लड़ाई करनी थी, इमाद ने उसको मार रहा था, मैंने कहा भाई तेरे से बड़े हैं उनकी कुछ इज्जत कर। मतलब ये आप क्या मैसेज दे रहे हो? ठीक है आपने समझाया होगा, आप समझाओ, लेकिन सोशल मीडिया में आके ये मत बोलो यार। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम को बजाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर्ली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाबा ख्याल रखिएगा।